जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि वैशाख संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, चंद्रोदय का शुभ समय कब है। सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वैशाख संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह अप्रैल की संकष्टी चतुर्थी है। इसमें व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। रात के समय में चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। इसके बाद ही व्रत पूरा होता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर भद्रा का साया है। आइए जानते हैं कि वैशाख संकष्टी चतुर्थी कब है। संकष्टी चतुर्थी का मुहूर्त, चंद्रोदय का समय क्या है। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को सुबह 11:59 पर और वहीं चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल को दोपहर 2:10 पर। चंद्रोदय के आधार पर वैशाख संकष्टी चतुर्थी या विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस साल वैशाख संकष्टी चतुर्थी पर वज्र योग और विशाखा नक्षत्र है। वज्र योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 2:44 तक है। उसके बाद सिद्धि योग बनेगा। चतुर्थी पर विशाखा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर देर रात 12:08 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:41 से लेकर दोपहर 12:24 तक। इस समय में लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 9:15 से सुबह 10:50 तक। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:24 तक। इस समय में विधि विधान से गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:35 से लेकर सुबह 5:21 तक और वहीं अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:49 तक। अब जानिए भद्रा कब से लग रही है। भद्रा सुबह 6:07 से लेकर सुबह 11:59 तक रहेगी। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। ऐसे में चतुर्थी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस दिन राहु काल का समय है शाम 5:07 से लेकर शाम 6:41 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पूजा विधि, इस दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। आप चाहें अपने घर के मंदिर में पूजा करें या फिर चौकी लगाकर करें। चौकी लगा रहे हैं तो चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके बाद भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती को विराजमान करें। अगर गणेश भगवान का विग्रह है किसी धातु का तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। भगवान गणेश को रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी अर्पित करें और सिंदूर अर्पित करें। माता पार्वती को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को लड्डू, मोदक, फल, मिष्ठान जो कुछ भी आपके पास हो उसका भोग लगाएं। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। इस दिन आप 21 दुर्वे का जोड़ा भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करें। चाहे उसकी माला बनाकर उन्हें अर्पित करें या फिर ऐसे बंडल ही बनाकर गणेश भगवान को अर्पित करें। एक बात का ध्यान रखिए कि रविवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है। आप सब दुर्वा एक दिन पहले ही तोड़ लेंगे, यानी रविवार को दुर्वा नहीं तोड़ते। दूब घास आप सब शनिवार के दिन ही तोड़ लेंगे और सूर्यास्त से पहले ही तोड़ेंगे। इसके बाद आप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या सुने। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गणेश चालीसा का पाठ करें।
और अंत में भगवान गणेश की आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद शाम के समय फिर से भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें भोग अर्पित करें, आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना फिर से करें। और जब रात में चंद्रमा निकले तो उनको अर्घ्य दें, भोग प्रसाद अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें। उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। चंद्रोदय का समय है रात 9:58 पर। यह समय हर शहर में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप अपने शहर के अनुसार देख लीजिएगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की पूजा करे बगैर यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए चंद्रदेव की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। आप सभी को विकट संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। जय श्री गणेश।